मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे आबरा का डाबरा, जो कि बाखीलाल की कॉमिक्स है। दोस्तों इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जो भी कैरेक्टर हैं उन सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों इसके पहले पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे तो वहां पे बाखीलाल की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। चींटे काट रहे हैं। अब घोड़े की नाल, कीलों और हथौड़ों का क्या करोगे? ये नाल नहीं है, नाल तो खड़ोरों के पांवों में लगते हैं। ये चाल है जो हम तेरे जैसे नेक लोगों के पांवों में लगाते हैं। लिटा दो इसे जमीन पर। बाके उनकी कैद से छूटकर वहां से भाग निकला। नहीं बाके, भाग। तो कितना भी भाग रहे बाकेलाल, ये तेरे पांव में नाल ठोक देंगे। फिलहाल नाल ठोके हुए व्यक्ति को अगर ये पता भी चल जाए कि लाल पलंग पर क्या हुआ था तो भी वो लाल घाटी यानी इस कारागार से नहीं निकल सकता। तो मैं क्या करूं? बाकेलाल, तुझे यहाँ के कायदे नियम नहीं पता। पपेंडे प्रत्येक कार्य इंसानों के विपरीत करते हैं। यहाँ के लोग जब दुखी एवं उदास होते हैं तो वे हंसते हुए दिखते हैं और जब प्रसन्न होते हैं तो उदास दिखते हैं। यहाँ दुष्ट को नेक कहते हैं। यहाँ किसी की मृत्यु पर हंसकर ही शोक प्रकट किया जाता है, जबकि तूने रोते हुए शोक करके उन्हें क्रोध दिला दिया। तूने उनकी मृत्यु की मुबारकबाद भी नहीं दी। मृत्यु पर मुबारकबाद? अबे मृत्यु हुई है या शादी हो रही है? बाकेलाल, ये यहाँ का नियम है। यहाँ मृत्यु पर मुबारकबाद देना ही दुख प्रकट करने का तरीका है। अगर पपेंडे से अधिक घनिष्ठता है तो साथ में मिठाई का डब्बा देने का भी रिवाज है। अब पपेंडे से तुम्हारी बचने का एक ही सूरत है। सामने हलवाई की दुकान से मिठाई का डिब्बा लो और उन्हें मृत्यु की मुबारकबाद हंसकर दो, अन्यथा तुम्हारी खैर नहीं। जैसा तुम कहते हो वैसा करता हूं। उधर हलवाई की दुकान पर कहां जा रहे हो? अपनी स्वर्ण मुद्रा के बदले मिठाई लेने। मूर्ख, मैंने तुम्हें बताया था ना, यहाँ प्रत्येक कार्य इंसानों के विपरीत होता है। यहाँ मिठाई हलवाई के पास नहीं, मोची के पास मिलती है। हलवाई तो जूतियां बेचता है। मोची की दुकान से मिठाई खरीदकर बाकीलाल पलटा ही था कि पपंडे ने उसे घेर लिया, लेकिन तब तक बाकीलाल सोच चुका था कि उसे क्या करना है। मुबारक हो, आपके पिताश्री की मृत्यु हो गई है। ये लीजिए मिठाई का डब्बा। तुम्हें भी मुबारक हो। पकड़ लो इसे। आप क्यों पकड़ रहे हो? अब तो मैंने तुम्हें मुबारकबाद के बाद मिठाई का डब्बा भी दे दिया है। बाकेलाल, मुबारकबाद और मिठाई का डब्बा देकर तुमने अपने पाँव में नाल ठुकवाने की क्षमा से बच गए हो, किंतु मृत्यु पर प्रसन्न होकर सुख प्रकट न करने की अपराध की क्षमा तो तुम्हें हमारे राजमा ही देंगे। बाकेलाल, इनके यहाँ क्षमा को दंड कहते हैं। यह राजमा किसे कहते हैं? हमारे यहाँ तो चावल के साथ खाते हैं। बो। राजमा की पराजय हो। ये तुम्हारे साथ कौन है? ये बाकेलाल है। ओह, तो यहाँ महाराज को राजमा कहते हैं। बो। फिर सब कुछ सुनने के पश्चात, बाकेलाल, हम तुम्हें दंड दे सकते हैं, किंतु बदले में तुम्हें हमारी पुत्री लाल राजकुमारी लाल परी मैदान खड़ी को रोगाग्रस्त करना होगा। किंतु लाल परी को क्या हुआ है? यहाँ दंड का अर्थ क्षमा से है और रोगाग्रस्त का ठीक करने से है। बाकेलाल, वो छेद देख रहे हो? ये छेद सीधा पृथ्वी पर जाकर खुलता है। आज जब लाल परी मैदान खड़ी जागने के लिए पलंग पर लेटी थी तो तभी। जागने के मतलब सोने के लिए। ऊपर से मधुमक्खी से भरा छाता उस पर गिरा। पता नहीं किसने यह छाता जमीन में दबा दिया, जहां से वो नीचे आ गिरा। मधुमक्खियों ने लाल परी को चुम चुम कर सुझा दिया। चुम चुम मतलब काट काट कर सुझा दिया। बाकेलाल, हमारे लाल ऋषि का कहना है कि जिस मानव के कारण छाता राजकुमारी पर आ गिरा है, अगर वही मानव राजकुमारी को आकर
उसे पुचकारे और कहे पुछ पुछ हुस हुस, तो राजकुमारी रोगाग्रस्त हो जाएगी। यानी ठीक हो जाएगी। फिर तो आपका काम बिगड़ गया। बिगड़ गया यानी बन गया। क्या झूठ? इसका मतलब है क्या सच? हाँ, बिल्कुल झूठ। ये कहते हुए मुझे उदास होना होगा, क्योंकि यहाँ उदासी प्रसन्नता की सूचक है। वो मानो मैं ही हूं जिसने अपने प्राण बचाने के लिए मधुमक्खी को जमीन में बने गड्ढे में दबा दिया था। क्या झूठ? आह, बिल्कुल झूठ। पर लात क्यों मारी? यहाँ लात मारना आदर का प्रतीक है। बाकराल वैसे ही जैसे मानव एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो फिर जल्दी से लाल परी के सिर पर हाथ फेरकर उसे पुचकारो। लाल परी मैदान खड़ी, पुछ पुछ हुस हुस। बाकीलाल द्वारा पुचकारे जाते ही लाल परी उठ बैठी। पिताश्री, मैं रोगाग्रस्त हो गई। आज मैं बहुत उदास हूँ। राजकुमारी के कहने का अर्थ है कि वो ठीक हो गई है, और राजमाँ के कहने का अर्थ है कि ये बहुत प्रसन्न है। बाकी तू भी कहाँ उल्टों में फंस गया। अबे, ये बात तो तू सोच रहा है। सोच में ही कर मुराद, ही तक कर नामुराद। किंतु अरे, एक बात पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लाल परी मैदान खड़ी लाल पलंग पर लेटी है। वो मारा पापड़ वाले को। मुझे पता चल गया कि लाल पलंग पर क्या हुआ। लाल पलंग पर लाल परी मैदान खड़ी लेटी थी। ऊपर से उस पर आकर गिरा मधुमक्खियों का छाता, जिन्होंने काट कर लाल परी को बेहोश कर दिया। फिर बाकेलाल नाम का एक समझदार मानव वहां पहुंचा और उसने लाल परी को पुचकारा। बाकेलाल की पुचकार से लाल परी ठीक हो गई। बाकेलाल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। किंतु इस पूरी कहानी में समझदार शब्द की कहीं भी आवश्यकता नहीं थी, जो कि तुमने बोला। इसलिए मैं तुम्हें दुलहत्ती जड़कर वापस भेजने पर विवश हूं। अगर तुम ये शब्द ना बोलते तो स्वयं ही चले जाते। पर चलो, मैं वापस तो आ गया। एक आबरा का डाबरा से पीछा छूटा। किंतु आबरा का डाबरा ने कहा था कि संकट से निकलते ही मुझे एक वरदान मिलेगा। वरदान देने तो कोई आ ही नहीं रहा, ना आता दिखाई पड़ रहा है। बाकेलाल ने बहुत देर प्रतीक्षा की, किंतु कोई ना आया। कमबख्त, या तो आबरा का डाबरा धोखेबाज निकला, या फिर वो मुझे वरदान अगले आबरा डाबरा से निपटने के बाद इकट्ठे देगा। आबरा का डाबरा तो 5 आने थे, एक आ चुका है। बाकी 4 आबरा का डाबरा किन रूपों में मुझ पर टूटेंगे, और मैं उनसे निपट पाऊंगा या नहीं? निपटना तो पड़ेगा ही, अन्यथा मेरे अंग भंग हो जाएंगे। अबे, कहाँ चला गया था? मैं कब से देख रहा हूं। मां मर गई थी क्या तेरी? घुर्र। बाकीलाल ने घोड़े पर चढ़ने के लिए पांव रकाब की ओर बढ़ाया था कि दगाड़ दगाड़। अरे, मैं तो बैठा भी नहीं और ना ही घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा अपने आप कैसे भाग गया? घोड़े को एड़ मैंने लगाई, वरना तुम घोड़े पर बैठकर चले जाते। तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा कहाँ है? मेरा कोई चेहरा नहीं है। मैं हूं जिम्मेरात। कौन जिम्मेरात? मुझसे क्या चाहती हो? मुझे आबरा का डाबरा का आदेश मिला है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ूं। आबरा का डाबरा का आदेश? ओह, तो आ ही गया दूसरा आबरा का डाबरा, यानी दूसरा संकट। बाकेलाल, मेरा काम है अपने शत्रु के चेहरे की पुंगी बजाना। लो, इस आईने में आखिरी बार अपना चेहरा देख लो, क्योंकि इसके बाद मैं तेरे चेहरे की पुंगी बजाने का कार्य आरंभ कर दूंगी। नहीं, तुम मेरे चेहरे की पुंगी कैसे बजाओगी जिम्मेरात? पहले इस चम्मच से तेरी आंखें निकालकर कौवे या गीदड़ में से जो भी पहले दिख गया उसे खिला दूंगी। नहीं। फिर उसके बाद तेरी कोकलाची पाकी करूंगी। वो क्या होता है?
एक सुई और घोड़े के बाल से तेरी दोनों पलकें आपस में सिल दूंगी। नहीं, फिर क्या करोगी? फिर इस रेती से तेरी नाक घिसकर चेहरे को समतल कर दूंगी। नहीं, फिर क्या करोगी? फिर मैं तेरी पोड़ की पहिया करूंगी। वो क्या होती है? नाक की जगह पर जो तेरे छेद दिखाई दे रहे हैं उन्हें भरने की प्रक्रिया को पोड़ की पहिया कहते हैं। मैं तेरी 2 उंगलियों के अगले हिस्से इस उस तरह से काटकर उन्हें नाक के छेद में ठूसकर छेद बंद कर दूंगी। नहीं, फिर क्या करोगी? अब बचेंगे होंठ, उनका मैं कुटकुटली किटम किटम कीटा करूंगी। ये की होंदा है। निचले होंठ को खींचकर जीभ से सील दूंगी और जीभ को खींचकर माथे पर। बाकेलाल, इस प्रकार तेरे चेहरे की पुंगी बच जाएगी। नहीं, बू। लेकिन एक शर्त पर तू अपने चेहरे की पुंगी बजवाने से बच सकता है। कौन सी शर्त? जो मैं बोलूं तुझे भी वही बोलना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो फिर बाकेलाल मेरे साथ बोल। कोकलाची पाकी जिम्मेराती आई रे, जेडा आगे पीछे देख ओदी सामत आई रे। कोकलाची पाकी जिम्मेराती आई रे, जेडा आगे पीछे देख ओदी सामत आई रे। बाकेलाल तूने मंत्र बोल दिया है। अब अगर तू आगे या पीछे देखेगा तो तेरी सामत आ जाएगी। अब तू केवल दाएं या बाएं ही देख सकता है। नहीं, आगे पीछे देखे बिना मेरा काम कैसे चलेगा? बाकेलाल ये मुझे नहीं पता। अब मैं तुझे एक जोरदार लात मारूंगी। मेरी लात खाकर तू गिर जाएगा। धार। ओह! लेकिन फिर उठते समय यह ध्यान रखना कि तुझे आगे या पीछे नहीं देखना है, अन्यथा सामते तुझ पर टूट पड़ेगी। नप्पा दकी हूं। अब जो भी होगा देखा जाएगा। पहले तू खड़ा हो बाकेलाल, लेकिन ध्यान रखियो कि आगे और पीछे नहीं देखना है, केवल दाएं बाएं या ऊपर नीचे ही देखना है। किंतु बाकी बेटा दाएं या बाएं देखेगा तो फिर आगे चलेगा कैसे? बोले शंकर, ये किस संकट में फंसा दिया? अबे इंसान, तू अंधा तो नहीं है, पर अंधों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? अपना पांव पीछे कर कमबख्त। गुस्से में शाही के बदन से छूटे 20 यूं कांटे बाके के शरीर में आ घुसे। कब से कह रहा हूं ये पांव पीछे कर, तेरी समझ में नहीं आ रहा है? अब चख मजा। ये तो कोई शाही है जो मुझ पर कांटे फेंक रहा है। कांटे बरसाकर शाही रास्ते से हट गया। बाकेलाल बेटा, ऐसे तो तेरा पांव राह में बैठे किसी विषैले सर पर भी पड़ सकता है और वो तुझे डसकर सीधा यमलोक पहुंचा सकता है। बाकेलाल, मुझे कौन पुकार रहा है? तेरे पीछे की सामत। क्या तू सचमुच पीछे नहीं देखेगा बाकेलाल? नहीं, अगर मैं पीछे देखूंगा तो तू मुझ पर टूट पड़ेगी। तू हंस क्यों रही है? वो इसलिए मेरे प्यारे बकलू, क्योंकि अगर तू पीछे नहीं देखेगा तो वो शेर तुझ पर टूट पड़ेगा। शेर? क्या मेरे पीछे शेर है? हाँ, और वो बस तुझ पर झपटने ही वाला है। पीछे शेर होता है तो उसकी गुर्राने की आवाज मुझे सुनाई ना देती क्या? गुर्राहट। आवाज सुनाई दे गई बाकी? नहीं, तो तू झूठ बोल रही है। मेरे पीछे कोई शेर वेर नहीं है। तू चाहती है कि मैं शेर के भय से पीछे मुड़कर देखूं और फिर तू मुझ पर टूट पड़े। तेरी मर्जी। मैंने तो तुझे आगाह करना अपना फर्ज समझा था। गुर्र, अब मैं पीछे सचमुच शेर है। मैं शेर बोल रहा हूं। गुर्राहटी तो आ रही है, शाही भी तो आ गई थी, तो फिर बेटा बाकी शेर क्यों नहीं आ सकता? गुर्र, ये मान ही नहीं रहा कि मैं इसके पीछे हूं।
जब खा जाऊंगा तब पता चलेगा। आंड ऑफ द हार, अबे मान जा मैं हूं। शेर की आवाज धोखा है, ये झूठ है, मुझे पता है कि मेरे पीछे शेर नहीं है। अबे मैं हूं। नहीं मानता तो फिर ले, मैं आया। घर अड़म भयंकर वाली गुर्राहट, खड़क छलांग। जमीन पर सूखे पत्ते खड़कने के स्वर तो आ रहे हैं, कहीं शेर सचमुच तो नहीं आ रहा। सामत के भय से अगर मैंने पलट कर देखा, नहीं तो सामत तो तब आएगी जब आएगी तब आएगी, उससे पहले आकर शेर मुझे खा जाएगा। मुझे पलटकर देखना ही पड़ेगा। अरे पीछे शेर नहीं है। मुझे पीछे दिखाने की सामत की चाल कामयाब हो गई। सामत को अपने पीछे देखते ही बाकी के होश गुम हो गए। तुमने बिल्कुल ठीक समझा बाकी, मैं सामत हूं। अब वो काम मैं करूंगी जो पहले जिम्मेरात करने वाली थी। नहीं बाकी, अब तू क्या करेगा? पीछे देखकर सामत तो तूने बुला ली, अब अगर ऐसे ही खड़ा रहा तो ये तुझ पर टूट पड़ेगी और तेरे चेहरे की पुंगी भी बजा देगी। और अगर तू भागने की सोचता है तो फिर मुझे आगे भी देखना होगा। बाके के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। बाके भाग, किंतु परंतु भागने के लिए बाके ने जैसे ही आगे देखा, बाकेलाल, पहले तो सामत केवल पीछे से ही आ रही थी, अब आगे से भी आ गई। दो दो सामतों से कैसे बचेगा बाकेलाल? अब हम दोनों बहनें मिलकर तेरे चेहरे की पुंगी बजाएंगी। नहीं, पिछली सामत सबसे पहले चम्मच से इसकी एक आंख तू निकाल, फिर दूसरी मैं निकालूंगी। ठीक है अगली बहन सामत। नहीं बाकेलाल, ये तेरे चेहरे की पुंगी बजा दे, उससे पहले ही कुछ कर। ओह हाँ, अपने शरीर से निकालकर शाही के कांटे मैंने फेंके नहीं थे, वही चुभोता हूं। खच खच, ओह ओह। बाके ने लगा रखा था केचुए की खाद का तिलक, जिससे उसका मस्तिष्क तीव्रता से चलने लगा था। बाकेलाल ने दोनों सामतों की चोटियां फुर्ती से पकड़ी और इन दोनों कमबख्तों की चोटियां आपस में बांध देता हूं, फिर देखता हूं कि यह भागकर मेरा पीछा कैसे करती हैं। गांठ ना लगाना। आ, आ, लेकिन ये क्या, चोटियां स्वयं में हुई खुल गई। बाकेलाल, तू हमारी चोटियां बांधकर हमारी सामत बुलाना चाहता है? सामते तो हम तेरी हैं, तू हमारी सामत नहीं बन सकता। दृश्य इतना खतरनाक था कि बाकी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बोल बाके, हमारे हाथों मरेगा या हमारे हाथों? तूने पीछे देखा, आगे देखा, फिर आगे देखा। जितनी बार आगे पीछे देखेगा सामते उतनी ही बढ़ती जाएंगी। इस बार सामते शेरों के रूप में तुझे घेर रही है। साक्षात मृत्यु चारों ओर से बाकेलाल की ओर बढ़ रही थी। बाकेलाल, ये आबरा कटाबरा तो तेरे पीछे ही पड़ गया है। आखिर तूने केचुए की खाद का तिलक लगाया है। सोच बाकेलाल, कोई ना कोई तरकीब अवश्य निकलेगी इस संकट से छुटकारे की। जिम्मेरात ने कहा था कि आगे पीछे देखने से सामत आएगी। वो मारा, आ गई तरकीब इनसे छुटकारा की। ये सामते आगे पीछे देखने से आई है। फिर मैं देख क्यों रहा हूं? अगर मैं देखूं ही ना तो सामते मेरा क्या बिगाड़ देंगी? अब मैं करता हूं अपनी आंखें बंद। आओ आओ सामतो, बजाओ मेरी पुंगी। नहीं बाकेलाल, आंखें खोल दो, ऐसी बातें कर रहा है ना फिर। गुर ढेचू। ओह, इसकी आंखें बंद होते ही मेरी आवाज गधे जैसी हो गई। देखते ही देखते सभी सामतों की सहमत आ गई। बाकेलाल, तू जीता, हम हारे। जलने की गंध आ रही है और सामतों की चीखने चिल्लाने की भी। चीखो चीखो। तब बाकेलाल आराम से वहीं सोया। अभी थोड़ी देर और आंखें बंद कर रखता हूं। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि थोड़ी देर विश्राम करता हूं।
फिर जब बाकी की निंद्रा टूटी तो सभी शामतें गायब हो चुकी है। यानी मैंने दूसरे आबरा कटाबरा से भी मुक्ति पा ली है। किंतु इस बार भी मुझे वरदान देने कोई नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे ये देखना है कि तीसरा आबरा कटाबरा क्या गुल खिलाता है। बाकी जैसे ही अपने घोड़े पर सवार होने लगा कि घोड़े ने जड़ी जोरदार दुलत्ती। ओह, घोड़े को क्या हो गया? क्रोध में भरकर बाकेलाल ने जैसे ही घोड़े की ओर देखा, अरे ये मेरा घोड़ा नहीं है, ये तो कोई और है। बाकेलाल, मुझे तीसरी आबरा कटाबरा समझ, मेरा नाम है डंकिनी। मेरे डंक की विशेषता है कि इसके सामने पड़ते ही मेरा शिकार अपनी बाजू स्वयं ही आगे कर देता है। अरे मेरा बाजू अपने आप उसकी तरफ बढ़ रहा है। और मैं बाजू पर डंक चुभे देती हूँ। डंक डंक डसना। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। जहां इसकी जरूरत हो इसको यहाँ पे वहां शेयर कर देना। थैंक यू।